नमस्ते भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा कर रहे थे। 3 मार्च को गांधी मैदान में उनका महारैली होने वाला है, तो आइए जानते हैं उनकी राय क्या है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि इस रैली से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, लोकतंत्र में अगर रैली और इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तो भाई आज देखिए ना, प्रधानमंत्री जी औरंगाबाद और बेगूसराय किस तरीके से घबराहट में 2 जगह रैली किए कि रोकने का प्रयास है कि नहीं। ये रैली कहते थी कि हम लोग शब्दों में बांधते हैं, रैली कहना पड़ता है। ये तो 3 तारीख पूरे बिहार के लोग उम्मीद से यहाँ आ रहे हैं कि हमको बिहार को और देश को 24 और 25 में बदल देना है। सर, नरेंद्र मोदी बहुत दिनों के बाद नीतीश कुमार के साथ मंच को साझा किए हैं औरंगाबाद में, और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो पलटी मारा था वो उनकी गलती थी, अब वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग सबके अभिभावक, हमारे जब नेता के अभिभावक हैं तो हमारे भी हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बातों को हम क्या बोलें, उस पर कुछ नहीं बोलना है। और सर, उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है वो टूट रहा है और आगे दिन टूट जाएगा। उस पर क्या? अगर 2-4 आदमी के जाने और आने से अगर टूट और पार्टी ख़त्म हो जाती है तो कभी कोई सब खत्म हो गया होता है। कोई भी पार्टी विचारधारा से चलती है। हमारा इंडिया गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा की पार्टी है, गरीबों की पार्टी, गरीबों और किसानों की अधिकार के लिए लड़ने वाली पार्टी है, नौजवानों के लिए लड़ने के लिए पार्टी बनी है। तो आज के डेट में जिस तरीके से बेरोजगारी है ना, उसको रोज़गार देने के लिए है कि नहीं, नौजवानों के हाथ में रोज़गार मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। तो सर, नीतीश कुमार का कहना है कि तेजस्वी यादव ने रोजगार नहीं दिया। इधर जो शिक्षक भर्ती हुई है, 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है, बट उनका कहना है कि वह तेजस्वी यादव ने नहीं, वह मैंने दिया है, क्योंकि डिप्टी सीएम की कोई बातों की वैल्यू नहीं होती है। उस पर क्या? एकदम अब किसी का कहने और नहीं कहने से कुछ नहीं होता, जनता समझती है। आप 17 साल में क्या किए, कहते थे हमारे नेता ने कितना बढ़िया से, बहुत शालीनतापूर्वक सब लोग देखे कि किस तरीके से पीछे वाले बेंच में बैठ करके शालीनता से थके हुए मुख्यमंत्री जी से, है कि नहीं, किस मात्र 17 महीनों में 5 लाख, लगभग 5 लाख सरकारी नौकरी, ये ऐतिहासिक कदम है। ये हम लोग के बोलने से कोई फ़र्क पड़ेगा? जनता बोल रही है। जो चीज़ जनता बोलती है, जो सवाल जनता उठाती है, जो बातें जनता बोलती है, वो सच होता है। आप जनता से पूछ लीजिए ना, हमारे कहने से कुछ नहीं। जनता जो बोलती है वो मालिक है, जो वो बोलती है वो सच है। बैनर होर्डिंग से कुछ नहीं होता है। सर, विपक्ष का कहना यह है कि 2005 से पहले बिहार में किसी भी तरीके का विकास नहीं था। जब नीतीश कुमार 2005 के बाद एनडीए के साथ जुटे हैं, तब उसके बाद विकास आया है बिहार में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, विकास की परिभाषा अलग अलग है। लोग पत्थरों में भी विकास ढूंढते हैं। हम तो कहें कि राष्ट्रीय जनता दल, जिस दल से हम हैं, वो विकास सबसे पहले विचारधारा, मनुष्य का व्यक्तित्व का विकास। 90 से पहले जिस तरीके से लोगों का कहते थे कि बोलने का अधिकार नहीं था, है कि नहीं, लोग अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे थे, तो पहले लोग कहते थे यहाँ लोग बोलते रहेंगे कि जंगल राज है। लोग समझ नहीं पाए, जब क्रांति होता है तो आंदोलन होता है। आंदोलन को लोग जंगल राज में कह दिया, वो आंदोलन था। माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में गरीब गुरबा जब रोड पे आया, अपने अधिकार की बातें जो लोग करने लगे, तो लोग बोला कि ये जंगल राज है। वो जंगल राज नहीं था, वो एक आंदोलन था। कहते थे 47 में एक आंदोलन हुआ था और एक आंदोलन 90 के बाद हुआ। ये सब होता रहता है कि नहीं। और आज उन्हीं का परिणाम है, उस आंदोलन का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री भी आज अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का ही देन है। आज नीतीश कुमार जिस पद पे बैठे हैं, वो अगर देन है तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का ही देन है। उस पर अब कुछ नहीं कहना है। अब उस दौर से बिहार, वो आंदोलन से बिहार आगे निकल पड़ा है। अब नया बिहार बनाने के लिए हमारे नेता ने संकल्प ले लिया है। वो आंदोलन हम लोग अपने ये पे पहुँच गए, लक्ष्य पर पहुंच गए। अब नया लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमको आर्थिक रूप से पूरे बिहार को मजबूत करना है, नौजवानों को नौकरी देना है कि नहीं। इसी के लिए हम लोग नए बिहार की कल्पना में, नए बिहार को बनाने के लिए संकल्प लेके बढ़ गए। और सर, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो कि पलटी मार चुके हैं, तो लोगों का कहना है, विपक्ष का यह कहना है कि उनके पार्टी के लोग क्यों पलटी मार रहे, उनका जवाब आप दीजिए सर। नहीं, पलटी तो भाई कर, सब लोग स्वतंत्र हैं।
जिसको मारना है मार दे, क्या दिक्कत है, उस पर कुछ नहीं करना है। पलटी कोई ये थोड़ी ना है, अगर आपको लगा मार लीजिए। हम लोग तो भाई पार्टी, हमारी विचारधारा की पार्टी है। सर नीतीश कुमार पर क्या कहना कुछ चाहेंगे? नहीं कहेंगे, नीतीश कुमार जी के बारे में हम बोलेंगे, बिहार के एक एक लोग बोलने लगे हैं, वो जो बोलेंगे वही सही बोलेंगे। हम लोग हो सकता है आजकल कहते हैं कि पॉलिटिकल लोग झूठ बोलते हैं, है कि नहीं। जनता जो बोल रही है वो सच बोल रही है, जनता से पूछ लीजिए उनके बारे में। सर नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि इस बार वह नहीं पलटेंगे, इस बार वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये रैली तो उसी के लिए है जो गारंटी न है कि अब हम नहीं पलटेंगे। अब गारंटी भी शर्मा रहा है कि गारंटी भी कौन लोग बोल रहा है। अब गारंटी भी उम्मीद कर रहा है कि तेजस्वी जी के जो जुबान से निकला हुआ शब्द ही अब समझिए गारंटी है, और जो लोग भी बोल रहे हैं बहलावा है। वो शब्द भी अपने आप में समझ रहा होगा कि इस शब्द का मतलब क्या है कि नहीं। सर कल महारैली में आपको क्या लगता है कितने तादाद में लोग जुड़ेंगे? पूरा बिहार पटना की ओर बढ़ चला है। पटना में थोड़ी ना लोग रहेंगे, देखिएगा जहानाबाद में भी लोग रैली, वहाँ से भी हमारे नेता का हौसला बढ़ाएंगे। इतना तादाद में कहाँ से पटना में होता है। कह तो दिए कि पूरे बिहार जब 13-14 करोड़ लोग निकल पड़े हैं अपने अधिकार के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, तो एक पटना कहाँ से संभालेगा। सर जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से अपील करेंगे, बस कहेंगे कि बस हमारे नेता ने जो संकल्प लिया है उसके हौसला को बढ़ाइए, और समय समय पे एकदम चट्टान किस तरह अपनी विचारधारा के साथ अपने भविष्य के लिए, जो अभी देख रहे हैं ना जिस तरीके से राजनीति हो रहा है, झूठ सच, मंदिर मस्जिद के नाम पे जिस तरीके से आपको बहकाया जाता है, एकदम इससे अलग हट करके अपने भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए जो आपकी समस्या है, जो हमारे नेता ने कहा ना कि हमारी समस्या बेरोजगारी है, हमारी समस्या अगर आज आरक्षण है, जो जनगणना हुई है, बहुत सारे ऐसे चीज़ है, हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं है हमको। तो अपने लोकतंत्र में चुनाव होता है मुद्दों के साथ। आज मुद्दा ही इम्प्लांट हो जा रहा है, मुद्दा ही नहीं बन पा रहा है। तो आज आम जनता से कहते हैं कि अपनी मुद्दा आप बनाइए, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे नेता लड़ने के लिए तैयार हैं। सर नीतीश कुमार का यह भी कहना था कि ये जो जनगणना हुआ है वह तेजस्वी यादव ने नहीं, उन्होंने करवाया है। कुछ भी बोल सकते हैं, ये 17 साल में तो नहीं कर पाए। कह तो दिए कि ये अब आम जनता जान रही है कि 17 महीने में पीछे वाले बेंच से बैठ करके एक थके हुए मुख्यमंत्री, जो एकदम अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे अभिभावक हैं, उनसे इतना काम करा लिए। जब स्वयं जब बागडोर संभालेंगे तो बिहार का प्रदेश ही अलग होगा। सर लोकसभा चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा में अब 24 है, देश को बदलना है। जिस तरीके से यहाँ की शासन है, अब तो जनता को तय करना है कि नहीं। हम लोग तो बस कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से कि भाई आप देख लीजिए ना 10 वर्षों में क्या है। जिस 10 वर्षों में जिस तरीके से राज चल रहा है, अब आपको सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा।